हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल सक्सेस स्टोरी। तो चलिए बात करते हैं फिर से सायरा सत्तानी और अयूब शेख की फ़ाइट के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सायरा सत्तानी अजमेर गई हुई और वहाँ पे उन्होंने एक डिसीजन लिया कि वो सूरत जाएगी। तो वो सूरत पे आई और वहाँ पे क्या आगे हुआ वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या वहाँ पे वो अयूब शेख के साथ मिली और क्या बातचीत हुई, क्या फ़ैसले निकले हैं और वहाँ का जो पूरा माहौल था वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत करना और अगर वीडियो पे आ ही जाते हैं तो वीडियो प्लीज़ पूरी देख लेना, क्योंकि आपकी एक सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो में जाते हैं। तो सबसे पहले तो सायरा सत्तानी ने जो सूरत पहुंची तो उनको रहने के लिए एक ठिकाना चाहिए था। तो वो वहाँ पे सूरत में एक होटल है जहाँ पे वो अयूब के साथ हमेशा जाती रहती थी, तो उन्होंने वहीं पे रूम लिया और वहीं पे ठहरी। तो इस बात का पता जब अयूब शेख को चला कि सायरा सत्तानी सूरत में है और उसी होटल में ठहरी है जिसमें वो अक्सर ठहरते थे, तो वो भी उनसे मिलने के लिए उसी होटल में गए जहाँ पे उन्होंने इंक्वायरी की। तो उनको पता चला कि जो सायरा सत्तानी है वो अपने पहले हस्बैंड के नाम से रुकी हुई है, वहाँ पे अयूब शेख के नाम से नहीं रुकी हुई है। और उन्होंने वहाँ पे रिक्वेस्ट की कि वो उनसे मिलना चाहते हैं। तो सायरा सत्तानी मैम ने वहाँ पे मना किया, क्योंकि वो जिस काम के लिए आई थी वो काम करना चाहती थी, यानी कि जिन जिन भी बातों को लेके वो अपने मन में वहाँ पे गई थी उन्हीं बातों को लेके वो पहले वो काम करना चाहती थी, उसके बाद बाकी सारे काम। तो उन्होंने वहाँ पे अयूब शेख को मिलने से मना कर दिया। ठीक है, तो वहाँ से अयूब शेख चले गए। उसके बाद वो थोड़ा बहुत उन्होंने रेस्ट किया और उसके बाद वो अपने काम पे निकल गए अपने बेटे के साथ। तो जब वो सूरत में थे तो वो उन जगहों पे भी गई जहाँ पे अयूब शेख अक्सर उन्हें लेके जाते थे, और आप उनकी पहले की वीडियोस में वो जगह देख सकते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनको वहाँ पे जाके बहुत सुकून मिलता था। तो जब वो वहाँ पे गई थी और कुछ काम के लिए उनके बेटे का मोबाइल कवर ख़राब हो गया था, तो उस कवर को चेंज करने के लिए वो एक शॉप पे गई थी। तो फिर से अयूब शेख वहाँ पे आए और उन्होंने जैसे ही देखा कि सायरा सत्तानी मैम अंदर है शॉप के अंदर, तो वो वही दरवाजे से लौट गए और उन्होंने उनका सामना करने की उनको हिम्मत नहीं हुई। तो उन्होंने बाद में अपने जो उनके साथ वर्कर है जो अयूब शेख के लिए काम करते हैं उनको भेजा। तो सायरा सत्तानी मैम कहती है कि वहाँ पे उन्होंने जो उनके वर्कर है उनको ना सलाम किया, ना ही नमस्ते किया, कुछ भी नहीं किया, जबकि पहले उनके रिलेशन अच्छे थे। जब वो अयूब शेख के साथ आती थी तो वो उनकी काफ़ी खिदमत करती थी और सायरा सत्तानी उनकी सिस्टर को बहुत उन जो वो वर्कर थे उनकी फैमिली को बहुत सपोर्ट करते थे। तो उनको इस बात के लिए बुरा लगा कि उन्होंने उनको ना कुछ भी सलाम नहीं किया, कुछ भी विश नहीं किया। तो वो वहाँ से आने के बाद वापस जहाँ पे जब वो मार्केट में घूम रहे थे जिस काम के लिए वो गए थे, यानी कि तो उन्हें मार्केट में जो पहले अयूब शेख के वजह से उनको जानते थे उन लोगों ने उनको बहुत इज़्ज़त दी और शाम को शादी में भी बुलाया। तो जब वो वापस होटल में आए उन्होंने खाना पीना खाया और फिर उसके बाद वो शाम को उस शादी में गए और उन्होंने शादी को एंजॉय किया। और जिस काम के लिए वो गए थे वो काम तो हो गया, यानी कि जब 15 दिसंबर को अयूब शेख घर छोड़ के गए थे तो वहाँ पे शायद वो लड़ाई करके नहीं निकले थे, उनके बीच अच्छी बातचीत हुई थी और वो सायरा सत्तानी से कुछ पैसे लेते थे इन्वेस्ट करने के लिए। और उस दिन भी उन्होंने कुछ पैसे लिए थे सायरा सत्तानी से सूरत में बिजनेस को में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सायरा सत्तानी उसी की जांच पड़ताल के लिए सूरत गई थी और उन्हें कुछ बहुत मालूम भी चला जिसको वो आगे आने वाली वीडियोस में बताएंगे। तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर है कि सायरा सत्तानी ने जो अयूब शेख के साथ इन्वेस्टमेंट किया था तो उन्हीं का हिसाब किताब लेने के लिए वो सूरत में उतरी थी और वो मूव ऑन कर रही है। और उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया कि वो आगे तो बढ़ चुकी है, उनको जो भी बातें पता चली है उनसे वो खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका दिल दुखी है क्योंकि वो भुला नहीं पा रही है जो प्यार अयूब शेख ने उनको दिखाया था। और सच में जो दिल की बातें हैं वो जल्दी से भुलाई नहीं जाती है। और आप उनके फेस में इन दिनों में देख सकते हो कि उनका फेस एकदम डाउन लगता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ में से होके जा रही है।
क्योंकि मूव ऑन करना इतना इजी नहीं होता है। भले ही आप कितना भी आप कुछ भी कर लो, घूम लो, फिर लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो दिल की बातें हैं वो दिल में जब रह रह के आपको परेशान करती रहती है और आप उस चीज़ से दुखी रहते हैं। और एक और बात है कि जो सायरा सत्तानी ने बताई कि सूरत में के जो लोगों के साथ उनका कभी भी दिल से रिश्ता नहीं बन पाया, क्योंकि अयूब शेख ने कभी भी उनको अलाउ नहीं किया कि वो सूरत में जाके लोगों के साथ मिले जुले। लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू अभी उन्होंने ये डिक्लेयर किया है कि अब वो सूरत के लोगों के साथ भी अपना रिलेशन बिल्ड करेगी, अब वो सूरत आती जाती रहेगी। तो गाइज़ अब का बात करते हैं मेन बात यह है कि जैसे कि अयूब शेख बताते हैं कि अपनी वीडियोस के थ्रू वो दिखाना चाहते हैं कि वो सायरा सत्तानी से प्यार करते हैं, उनसे मिलने की कोशिश करते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आंटी यानी कि जबकि सायरा सत्तानी सूरत में उन्हीं के शहर में उन्हीं के आसपास थी, तो आपने एक बार भी कोशिश क्यों नहीं की? और वो आपके सामने थी, उसी दरवाजे के एक सिर्फ दरवाजे का फासला था, तो आपने वहाँ से मुंह क्यों मोड़ा? मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि आप सोशल मीडिया पे तो आके बहुत बात डबल कैरेक्टर प्ले करते हैं। एक तरफ आप शॉर्ट वीडियोस में दिखाते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं और उनकी याद आती है, दूसरी तरफ आप लाइव में आके उन्हें डिफेम करते हैं। जो चीज़ें होती तो उसी तरीके से है, लेकिन आप गोल गोल उन्हीं बातों को घुमा के बताते हैं, आप पूरी बात नहीं बताते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन है कि आप वहाँ पे सायरा सत्तानी से मिले क्यों नहीं? जबकि सायरा सत्तानी ने तो एक दिल की इच्छा भी रखी थी कि वो आपसे मिलेगी, कुछ बातचीत करेंगे। होने दीजिए झगड़े जितने भी है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो इतना खुल के बात नहीं कर सकते, लेकिन जो आमने सामने खुल के बातें होती है तो आपने वो क्यों नहीं किया? इवन जब आपका उस दुकान पे वो वहाँ पे थी तो आप पीछे मुड़ गए और आपने अपने वर्कर को वहाँ पे भेजा और वर्कर ने भी आपकी उनसे बात नहीं की। तो हम इसको क्या समझे? क्या आप सच में प्यार करते हैं या फिर दिखावा करते हैं? और क्योंकि अगर आप सायरा सत्तानी की वीडियोस में देखेंगे तो आज भी वो बहुत ही हक के साथ आपका नाम लेती है, आपको याद करती है, आपको याद कर करके रोती है। तो वो तो प्यार करती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने पिछले 3 साल से सिर्फ उनके साथ टाइम पास किया हो। उन्होंने तो आपको जीरो से हीरो बनाया है। मैं तो अभी यही बोलूँगी, क्योंकि जब आपकी शादी उनसे हुई थी आपके पास कुछ नहीं था, लेकिन आज अगर देखो आपका लाइफस्टाइल, आपके कपड़े, आपके हर पहनावे का ढंग, सब कुछ चेंज है। इवन आपकी दाढ़ी नहीं थी उस टाइम पे, दाढ़ी आ गई है, आपने शराब छोड़ दी है, बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में उनकी वजह से हुई है। तो मैं इतना ही क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि क्या आप भी सच में उनसे प्यार करते थे? क्योंकि आपने तो उन्हें इस टाइम पे फंसा दिया है, जगह जगह सब पैसा लेके आपने उनको फंसा दिया है। आज सोशल मीडिया पर जो भी डिफेम मिलता है, जो भी बदनामी मिलती है, वो सिर्फ सायरा सत्तानी को मिलती है। आप तो जो उनको बदनाम कर रहे हैं उनके साथ हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं और उन्हीं के साथ आप कंधे से कंधा मिलाकर उनको बदनाम कर रहे हैं। आप एक डबल कैरेक्टर क्यों प्ले कर रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आता। और एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सायरा सत्तानी आपसे नहीं बल्कि आप सायरा सत्तानी से पीछा छुड़ाना चाहते हो, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो तलाक की बात आपकी तरफ से ही उठी है। सायरा सत्तानी ने तो उसके ऊपर भी बोला था कि मैं तलाक नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी आपने बहुत सारी बातें बोली है कि आप उनको तलाक देख रहेंगे, क्योंकि सायरा सत्तानी तो अभी भी इस बात पे खड़ी है कि वो आपको छोड़ेगी नहीं। आपको उन्होंने अपना शौहर करके माना है तो वो ही आपको उस चीज़ को निभाएगी भी थी। लेकिन मुझे दिखता है कि आप ही पीछा छुड़ाना चाहते हो, इसीलिए तो जब सूरत में आई थी आपने एक बार भी कोशिश नहीं की उनसे मिलने की और उनसे बातचीत करने की। इवन आपने उनसे मुंह मोड़ दिया। ठीक है, मानते हैं रिश्तों में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन जैसे आप मरियम शेख या गोल्डन ग्रुप लोगों के से आपने माफ़ी मांगी, उनके सामने आप झुक गए, तो जब सायरा सत्तानी जो आपकी बीवी है आपसे थोड़ा बहुत वो अभी नाराज़ भी है किसी बात को लेके, तो क्या आप उनको नहीं मना सकते हो? जब आप उन लोगों के साथ रह सकते हो, उन लोगों का साथ दे सकते हो जिन्होंने सोशल मीडिया पर आपको तरह तरह की गालियाँ दी, बुरी तरह से आपको डिफेम किया, लेकिन आज आप बोलते हो कि माफ़ी करने वाला माफ़ी मतलब माफ़ मांगने वाला माफ़ी
करने वाले से बड़ा होता है या फिर जो भी आप बोलते हैं, तो क्या ये रूल आपकी वाइफ के साथ लागू नहीं होता है कि आप उनको क्यों माफ़ नहीं कर पा रहे, या फिर अगर वो आपसे नाराज़ है किसी बात के लिए तो आप क्यों उनको मना नहीं पा रहे हो। सही बात बोलूँ तो यहाँ पे स्पष्ट है कि आप सायरा सत्तानी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, क्योंकि आपको जितना उनसे ऐंठना था और उनके जो मिले जुले लोगों थे उनसे ऐंठना था, आपने ऐंठ लिया और आपने सारा जो चीज़ें हैं वो सायरा सत्तानी के ऊपर डाल दी है। और अब आप इन सब चीज़ों से फ्री होके अपनी एक अलग लाइफ जीना चाहते हो, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग जीना चाहते हो। जो भी आपको करना है, आपको पैसे की तंगी नहीं है, आपने अपने बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिए हैं इधर उधर से पैसा उधार लेके। तो मुझे तो यही लगता है गाइज़, आपका क्या कहना है इस मामले में, आप कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि मैं तो मानती हूँ कि जो इंसान प्यार करता है और फिर से पैचअप करना चाहता है, फिर से मिलना चाहता है, वो सोशल मीडिया के थ्रू भी उनसे पैचअप करने की कोशिश करेगा, ना कि पीछे पीछे। तो और दूसरी बात है कि वो चाहे आप आपस में लड़ लो, झगड़ लो, गाली गलौज कर लो, लेकिन वो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करेगा। और सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पे तो वो अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को बदनाम नहीं करेगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। वो सिर्फ इंडिया में नहीं लेकिन आउट ऑफ कंट्री और दुनिया के कोने कोने में देखा जाता है। तो जब आप इस सोशल मीडिया पे आके कुछ बोलते हो, यानी कि किसी के बारे में भी, तो इंसान सोचता है, लेकिन आपने तो अपनी ही वाइफ को सोशल मीडिया पे आके बहुत सारा उनको बदनाम किया, क्योंकि जब से आप जुड़े हो तब से ही उनके साथ ये सब चीज़ें हुई है कि आपके वजह से उन्होंने बहुत सारी लेडीज़ से भी दुश्मनी मोल ली। और बहुत सारे अभी तो रिसेंटली उनके बेटे और उनके रिश्ते के ऊपर भी सवाल उठाए गए थे और ये बात भी आपकी तरफ से ही उठी थी। तो मेरा मानना तो ये है कि जो इंसान प्यार करता है वो ऐसी हरकतें तो नहीं करता है। कहीं ना कहीं आप दिल में नफ़रत पाल के बैठे हैं उनके लिए और आप अपना बदला लेना चाहते हैं जो कुछ भी आपका साथ उस घर के अंदर हुआ है। तो गाइस, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट ज़रूर करना। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर करना, और हाँ, वीडियो को एंड तक देखा करो यार, स्किप मत करो, तभी समझ आता है। अदरवाइज़ तो आधा अधूरा समझ के आप कमेंट करते हो ये उल्टे सीधे, तो वो फिर मुझे एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।